फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। कहां से निकला? ये गलील में था अपने चेलों के साथ। इससे पहले बहुत मौजज़े हुए हैं और अब यीशु मसीह ने अचानक से लोकेशन चेंज कर ली है। Whenever Jesus changes positions, जब वो ट्रैवल करते हैं, जब वो लोकेशंस चेंज करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है, कुछ अलौकिक होता है। और यकीन मानिए खुदा के प्यारे लोगों, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आज सुबह भी उसने लोकेशन चेंज करी है। वो आसमान छोड़ करके हमारे भवन में उतर कर आया है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल दिस मॉर्निंग। आज सुबह एक आश्चर्य कर्म को एक्सपेक्ट करिए। सुनिए, गलील जहां पर ज्यादातर इसने मिनिस्ट्री करी, वहां से निकल करके ये सूर और सैदा के देश में आया है। अंग्रेजी में लिखा है टायर एंड सिडोन। एक अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में लिखा है टू द नॉन जूइश लैंड। एक ऐसी जगह जहां पर यीशु मसीह की चर्चा लोगों ने सुनी नहीं है, जहां पर लोग यीशु को जानते नहीं हैं, जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें सूर और सैदा की, तो बहुत बहुत बुरी हिस्ट्री है। यहां पर मूर्ति पूजा होती थी। दुष्ट आत्माओं ने इस पूरे लैंड पर कब्जा कर लिया था। हो सकता है आज सुबह मैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं, हो सकता है आपके घर में आपको लग रहा है ये तो दुष्ट आत्मा का सा साया लग रहा है, ये तो कोई इविल स्पिरिट है जो रात में सताती है, ये कोई इविल स्पिरिट है जो रात में बुरे सपने लेकर के आती है, ये अचानक से कुछ दुष्ट आत्मा है जो मेरे घर में काम करती है, एकदम से मेरे शरीर में ये दाने निकल आते हैं, एकदम से मैं सुबह उठता हूं और ये धदोड़े निकल आते हैं, एकदम से ये 5 दिन जो हफ्ते के होते हैं ये बहुत बेकार जाते हैं। हर साल सितंबर का महीना बहुत पनौती से भरा होता है। आई एम टेलिंग यू दैट इज द वर्क ऑफ द इविल स्पिरिट। और जो रीजन है, जो वजह ये है, गो एंड फाइंड एन आइडल इन योर फैमिली। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई मूर्ति छिपी हो, कोई मूर्ति पूजा हो रही हो घर में। बट द गुड न्यूज, अच्छी खबर यह है, क्या भैया हमारे घर में मूर्ति पूजा होती है तो यीशु मसीह नहीं आएगा? ना, यीशु मसीह तो आ रहा है। यीशु मसीह सूर और सैदाई के लिए आ रहा है। यीशु मसीह उस मूर्ति पूजा घर में ही आ रहा है। यीशु मसीह जहां दुष्ट आत्माएं हैं वहीं कदम रख करके आ रहा है। किस लिए? ताकि उस जगह की दशा बदल दे। एक कनानी औरत पता नहीं कहां से, उन सरहदों से, टायर और सिदोन की सरहदों से जीसस आ ही रहे थे और ये औरत उसी समय उन सरहदों से बाहर निकली। ये नू के घराने का वंश है। नू जो था उसके 3 बेटे थे। एक बेटा था, उसका नाम था हैम, हाम हिंदी में लिखा है। उसका बेटा था जिसका नाम कनान था। और इस बेटे की करतूत सुनिए क्या है। एक बार नू मतवाला हुआ जल प्रलय के बाद और नंगा होकर अपने घर में था और कनान गया जो पोता था नू का। उसने जब घर में देखा दादा नंगे हैं तो निकला बाहर और जाके सबको बता दिया। बजाय इसके कि दादा की शर्म को छुपाए, अपना मुंह बंद रखे, बट ही एक्सपोज द एंटायर फैमिली। और जब नू को पता चला तो नू ने कनान को श्राप दिया। उसने कहा तुम दास कहलाओगे और तुम अपने भाइयों के भी दास होगे। अब ये स्त्री जो थी ये कनान के वंश की स्त्री थी, मतलब ऑटोमेटिकली ये एक दास के घराने की है, नंबर 1। नंबर 2, जहां रहती है वहां दुष्ट आत्माएं हैं, जहां रहती है वहां मूर्ति पूजा होते हैं, जहां रहती है वहां तमाम प्रकार की गंदगी होती है। और ये अपने आप को किसी दिन सोच रही होगी कि प्रभु यीशु से मुलाकात होगी, यीशु की चर्चा बहुत सुनी है, यीशु के बारे में बहुत सुना है, वो जाता है जगह जगह, कब मेरे प्रांत में आएगा। और पता नहीं कहां से इसको मालूम हुआ कि यीशु मसीह आ रहे हैं। शी क्रॉस्ड द बाउंड्रीज, सरहदें इसने पार कर ली। कुछ सरहदें आपके चारों तरफ बंदी होंगी। देयर मस्ट बी सम बाउंड्रीज ऑल अराउंड यू। कुछ बाउंड्रीज होंगी, नहीं तुम इतना ही कर सकते हो, नहीं इतने से लेकर इतने बजे तक चर्च में रहना, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक दुआ करना, उपवास भी करना तो 3 दिन का करना, आराधना भी करना तो इतनी देर से लेकर इतनी देर तक करना। गीत गा सकते हो पर तुम्हारी क्षमता ये है, प्रचार कर सकते हो पर यू आर लिमिटेड टू अ पोजीशन, तुम्हारे पास बाउंड्रीज हैं। पर मैं आपको बोलना मांगता हूं, व्हेन जब जब हम सरहदें पार करते हैं हमारी मुलाकात यीशु से होती है। जब जब हम बाउंड्रीज पार करेंगे, जब जब अपनी लिमिटेशंस को तोड़ करके सामने आएंगे, यू विल मीट जीसस। और आज सुबह भी कुछ लोग शायद अपनी सरहदें पार करके अपने घर से निकले हैं, अपनी बाउंड्रीज पार करके अपने घर से निकले हैं। आपको बोलना मांगता हूं, गेट रेडी टू मीट जीसस। यीशु तुम्हारे लिए यहां पर मौजूद है। इस औरत ने सरहदें पार करी। पर सुनिएगा, अगर ये कहे मैंने सरहदें पार करी थी,
मैं निकली घर से बाहर, आई क्रॉस द बाउंड्रीज, यू नो, मैंने सरहद पार करी थी भैया, बहुत मुश्किल थी मेरे घर में। मैं आपको बोलना मांगता हूं बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि यीशु की चाहत ऐसी थी, यीशु से मिलने की डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि आपसे आप इस कनानी स्त्री ने सरहद पार कर ली। इट इज नॉट अबाउट द कैनानाइट वुमन, इट इज अबाउट द डिजायर टू मीट जीसस। और हर वो व्यक्ति जो सरहद पार करता है वो अपनी बदौलत नहीं करता, वो यीशु से मिलने की चाहत की सामर्थ की वजह से करता है। वो सैटरडे रात आपके दिल में ऐसी चाहत पैदा करता है, वो फ्राइडे शाम को दुआ के बीच में ऐसी चाहत पैदा करता है कि हर शाम इबादत में बैठो, हर संडे आकर इबादत करो, बिकॉज इट इज द डिजायर टू मीट जीसस। और वो चाहत इतनी सामर्थी होती है, वो बाउंड्रीज पार कराती है। जकई ने क्या किया, नाटा था, छोटा था, भाग रहा था, पेड़ पर चढ़ गया। He crossed all the boundaries. Some of you this morning get ready to cross the boundaries. मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, उसने सरहदें पार। ऐसा लग रहा है पूरी बॉर्डर पे, पूरी बाउंड्री पे तोप लेकर लोग खड़े हैं। कभी कभी लगता होगा ना घर में। But I tell you, the desire to meet Jesus will help you to cross the boundaries. यीशु मसीह से मिलने की चाहत, यीशु मसीह से मिलने की चाहत जक्कई को गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा देगी। यीशु मसीह से मिलने की चाहत एक कनानी स्त्री को, जिसके ऊपर श्राप ही श्राप है, एक ऐसी स्त्री जो पैदा हुई है श्राप को लेकर, उससे भी बाउंड्रीज फंदवा कर यीशु से मुलाकात करवा सकती है। और जब सुनिए, जब आप सरहद पार करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी मुलाकात यीशु से ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार करके कहा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सतारी है। ए खुदावंद, ऐसा लग रहा है बिल्कुल चर्च गोअर है ये, इसकी भाषा नहीं सुन रहे। ए खुदावंद इब्ने दाऊद, आहा भैया, तुम्हारे घर में क्या इबादत होती थी? जब कोई विश्वासी प्रेज द लॉर्ड बोलता है तो कैसा लगता है? नॉर्मल, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड। पर जब एक नया व्यक्ति आकर के कहे प्रेज द लॉर्ड, तो आकाश में कुछ होता है, जमीन पर कुछ होता है। ये कनानी स्त्री, जिसने शायद आराधनालय की कभी शक्ल नहीं देखी है, इसने शायद कभी चर्च क्या होता है इसको पता नहीं है, शायद इसके घर में तोरा नहीं है, यानी मूसा की व्यवस्था नहीं है, शायद इसके घर में भजन संहिता नहीं है, शायद इसने दाऊद के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना है, पर पता नहीं कहां से इसके ऊपर ये रेवलेशन है दैट जीसस इज द लॉर्ड एंड ही इज द सन ऑफ डेविड। मतलब यह है कि सूर और सैदा के प्रदेश में भी यीशु का प्रकाशन पहुंचता है, हर एक कोने में, हर एक प्रांत में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, गॉड्स पीपल इन द एंटायर यूनिवर्स, अमंग द नेशंस, कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग द रेवलेशन ऑफ जीसस। सूर और सैदा, तुम यीशु के प्रकाशन को रोक नहीं सकते। दुष्ट आत्माओं के गढ़, तुम यीशु के प्रकाशन को रोक नहीं सकते। और इसीलिए तो यीशु का प्रकाशन मेरे घर में भी पहुंचा। मैं क्या वो यहूदी था, नाम मिचेल तो यहूदी इजराइल ना, मैं भी अब्राहम की तरह जेंटाइली हूं, कनानी हूं, श्रापों से घिरा हुआ, बंधनों से घिरा हुआ, घर में मूर्ति पूजा, दुष्ट आत्माओं का गढ़। बट दैट डे अराइव्ड व्हेन जीसस केम एंड ही हेल्प्ड मी टू क्रॉस द बॉर्डर्स। और जब मैंने बाउंड्रीज पार करी, कुछ अद्भुत हुआ। आज सुबह मुझे अच्छा लग रहा है कि सूर और सैदा भी जानती थी कि यीशु मसीह खुदा है। दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि जिसकी इबादत तुम कर रहे हो वो खुदा सच्चा है, इसलिए अड़चनें पैदा हो रही हैं। ये ऐसा ही नहीं हो रही भैया, अपने आप हो रही हैं ना, ये हो रही हैं क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे घर में है, जिसका नाम तुम्हारे मुख से निकल रहा है, वो सामर्थी है और उससे बदरूएं कांपती हैं। खुदावंद इब्ने दाऊद, कैनानाइट लेडी, इसको प्रेज द लॉर्ड कहीं और से सुनाई नहीं दिया होगा, पर पता नहीं कहां से। लॉर्ड, मैं दुआ करता हूं आज सुबह यीशु मसीह, वो लोग जो अपने घरों से निकल करके आते हैं, वो परिवार जो अकेले विश्वास कर रहे हैं, वो भाई वो बहन जो अकेले विश्वास कर रही हैं, अपने घर से निकल करके आती, लॉर्ड
हेल्प फादर। प्रभु अपने हाथ को बढ़ा करके इसी वक्त प्रभु इनको ये आश्वासन दे, बेटा मैं सच्चा हूं, आई एम द ट्रू लिविंग गॉड। यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, ही इज अ गॉड इन रियलिटी, ही इज राइट देयर। वो प्रेजेंट है, वो जिंदा है, वो जीवित है, उसका लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। एंड ही इज योर सेवियर, वो रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला है। उसकी चर्चा तो दुष्टात्मा के गढ़ में भी होती है। कितनी पावर है जस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हें शायद बहुत आयतें नहीं आती होंगी, तुम्हें शायद बहुत बाइबल पढ़नी नहीं आती होगी, पर तुम्हें एक नाम दिया गया है, वो नाम है यीशुआ। तुम्हें एक नाम दिया गया है, वो नाम है एलरोई। तुम्हें एक नाम दिया गया है जो यहोवा शामा है। तुम्हें एक नाम दिया गया है जो यीशु है। वो नाम तुम्हारे लिए काफी है। और इस औरत के लिए भी, जो कनानी थी, दासी थी, दुष्ट आत्माओं से घिरी हुई थी, उसके लिए यह नाम काफी था। इस औरत ने सरहदें पार करी। 5 लोग पीछे ही थे, कह रहे भैया हम नहीं जाएंगे, बहुत मार पड़ेगी घर में। पर इसने कहा मार पड़े चाहे कुछ पड़े, मैं तो जाऊंगी। सरहदें पार करके बाहर आ गई, विश्वास भी जताया, और तो और यीशु मसीह को टाइटल के साथ एक्नॉलेज भी कर रही है। वी लव टू हियर टाइटल्स। पास्टर जैरेड, पास्टर जैरेड भी जेब में हाथ डाल के वाह, 5 घंटे ऊपर ही देखते रहे, क्योंकि टाइटल पढ़ना सुनना अच्छा लगता है। लॉर्ड सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह एकदम शांत खड़े हैं। अरे बाप रे, बताना मांगता हूं 90% लोग यहां क्विट कर देंगे। ध्यान से सुनिए, 90% लोग 10 संडे चर्च आकर कहेंगे हमने तो लॉर्ड लॉर्ड भी बहुत किया, खुदावन खुदावन भी बहुत किया, इब्ने दाऊद भी बहुत किया, सन ऑफ डेविड, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सब कुछ किया। एक आध अन्य भाषा सुनी थी वो भी बोल दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यीशु मसीह से कोई जवाब मिला नहीं मुझे। चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर एक अर्जी लगाई किसी के लिए। इससे पहले जब आप पूरा न्यू टेस्टामेंट पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा, जब जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, चेले कहते थे दूर दूर दूर, बरतिमाई चुप, तुम नहीं बोलोगे बिल्कुल, यीशु है ये, हम इसके साथ चल रहे हैं। बच्चों नहीं, दूर हो जाओ। पर यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, बरतिमाई को मेरे पास लेके, जक्कई को। पर चेले को, हो सकता है कोई प्रोटोकॉल हो, या हो सकता है जो लोग एकदम यीशु मसीह के पास रहते हैं उनको लगता है यीशु मसीह हमारे हैं, बस ओनली आवर गॉड, सिर्फ हमारा प्रभु है और बाकी लोग पास ना आना। पर पता नहीं यहां क्या हो रहा है। यहां पर यीशु मसीह शांत खड़े हैं और चेले आते हैं, कहते हैं जीसस प्लीज सुन लीजिए। कुछ लोग आपके बिहाफ पर इंटरसीड करते हैं, कुछ लोग आपके बिहाफ पर खुदावन यीशु मसीह से बात करते हैं। इफ यू हैव सम पीपल हु आर प्रेइंग फॉर यू, इट इज वेरी गुड, बट फाइंड सम पीपल, फाइंड वन जेन्युइन पर्सन एंड दैट इज इनफ। इट इज जीसस, और यीशु मसीह के बाद आपका खादिम है। कोई एक ऐसा जेन्युइन व्यक्ति निकालिए जो आपकी दुहाई को, आपकी रिक्वेस्ट को यीशु तक पहुंचाए। जब लग रहा है प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, जब लग रहा है यीशु मसीह शांत खड़ा है, जब लग रहा है कोई जवाब नहीं मिल रहा है, फाइंड योर पास्टर। आप दुआ करिए, आप प्रचार करिए, आप मेरी इल्तिजा को यीशु तक लेकर के जाइए। 15 लोग को मत ढूंढिएगा, 1 या 2 लोग को जो जेन्युइन खुदा की खिदमत कर रहे हैं उनको ढूंढिएगा और उनसे बोलिएगा प्रभु मेरे लिए, पादरी साहब मेरे लिए प्लीज आप बिचवाई का काम करिए। फाइंड अ शागिर्द, फाइंड अ डिसाइपल। इस पल मनुष्य के दिल में इसको फेवर मिला। बहुत से लोग सोचते हैं आई एम हाईली फेवर्ड बाय गॉड, खुदा हमारा ऊपर बस उसका फेवर रहे, देखिए जिंदगी बरकत एकदम। और जो बाकी आस पड़ोस में रहते हैं उनसे मतलब ही नहीं है। मैं आपको बोलना मांगता हूं, बिफोर गॉड फेवर्स यू, गॉड्स पीपल विल स्टार्ट टू फेवर यू। इससे पहले खुदा बाप आपको फेवर दे, चिन्ह यह होता है कि खुदा के लोग आपको फेवर देने लग जाते हैं। आगे लिखा है 24वें पद में, उसने जवाब में कहा कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। क्या यूहन्ना 3:16 में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मतलब यीशु मसीह ने जब मुंह खोला तो राहत की बात नहीं करी, चंगाई की बात बिल्कुल नहीं करी। वो लोग सोचते हैं कि चर्च जाएंगे सिर्फ चंगाई प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें लगता है गॉड
द फादर ऑफ लव। कुछ भी करते रहो, प्यार करता है वो। बहुत बढ़िया पिता। गॉड माय फादर, पापी हो जाओ, सारी गंदगी कर लो, वो पिता है मेरा। बहुत बढ़िया। गॉड, सच एन ऑसम गॉड, कितना अच्छा है, जवाब देता है। किसी किसी लोगों को लग रहा होगा ये तो बिल्कुल हमारी बात हो रही है, 5 साल से चर्च में है, अभी तक कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं है। जीसस एकदम शांत खड़े कह रहे तुम्हारे बगल वाले को बढ़ाऊंगा लेकिन तुमको नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने ठान लिया है, हथौड़ी लेकर कील से ठोकता ही रहूंगा तुमको नीचे, सबको उभारता रहूंगा, तुमको नीचे गिराता रहूंगा। उसने मन में सोचा होगा, टुडे आई फाउंड अ लेडी जो कुछ गजब कर देगी, जो मेरे चेलों को भी कुछ सिखा देगी, जो मेरे इर्द गिर्द हैं उनको भी सिखा देगी। क्योंकि इससे पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लिखा है एक समय था जब चेले बिल्कुल अविश्वासी हो गए थे, आंधी तूफान चला था और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ जाता रहा, कहाँ रहा। और यहाँ पे एक ऐसी औरत है जिसको रिजेक्शन भी मिल रहा है, नो भी मिल रहा है, यीशु मसीह अलर्ट खड़े हैं, जवाब भी नहीं दे रहे, और फिर भी ये औरत खड़ी हुई है, डटी हुई है। यहाँ पे 90% लोग चर्च छोड़ देते हैं। अरे बाप रे, वो तो उन्हीं को फेवर करते हैं। वहां तो भैया अरे हम जानते हैं, हिस्ट्री मालूम है हमको, अरे हमें मालूम है भैया क्या है, अरे हमसे 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 पूछिए आकर, हम बता रहे हैं आपको। अब तो खोल ही दिया तो लाइए बुराई कर ही डाले, चाय बनाइए बेहतरीन, अदरक डाल दीजिएगा, उससे और बढ़िया बुराई निकलती बाहर। यहां पे 90% लोग छोड़ करके वापस चले जाएंगे। मैंने ये वर्स पढ़ने के बाद तुरंत नीचे पढ़ा, स्किप्ड एवरी वर्स, और मैंने ये देखा कि इसके बाद जीसस कहां जा रहे हैं। आपको मालूम है इसके बाद 29th वर्स में लिखा है जीसस लेफ्ट सूर एंड सैदा, वापस गलील चला गया। सवाल ये है, अगर यीशु मसीह तुम इस औरत के लिए काम करने नहीं वाले थे तो वहां गए क्यों थे? अगर तुम्हें इस घर में कोई काम नहीं करना था तो अपने नाम को यहां प्रकट ही क्यों किया? अगर तुम्हें चंगाई नहीं देनी थी तो इस औरत के अंदर यह विश्वास ही कहां से पैदा हुआ? अगर यीशु का नाम आपने जाना है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके घर में बिना काम किए निकल जाए। अगर यीशु को आपने जाना है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बिना उद्धार प्राप्त किए आसमान चले जाएं। अगर यीशु को आपने ग्रहण किया है तो चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप छुटकारा और चंगाई और शांति और डिलीवरेंस यीशु के द्वारा प्राप्त ना करें। अगर यीशु को उसको चंगाई नहीं देनी थी तो वो सूर और सैदा जाते ही क्यों? और यीशु जानते थे, चेले नहीं जानते थे, एक औरत जानती थी। जीसस सरे हम जानते हैं, आपको अगर मुझे शिफा नहीं देनी थी, मेरी बेटी को शिफा नहीं देनी थी तो आप आते ही क्यों यहां पर? उस समय शी न्यू द हार्ट ऑफ गॉड। प्रभु जब तू शांत है, जवाब नहीं दे रहा है, तब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मालूम है कुछ लोग जवाब पाने की हिरस में और प्यास में सिर्फ 2 महीने आते हैं, 2.5 साल आते हैं, 3 साल आते हैं और कहते हैं जवाब नहीं मिला, चलो वहां चले जाएं। बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, फोन पे जब हेलो बोलते हैं तो हेलो मिलना चाहिए, और अगर हेलो नहीं मिल रहा है तो काटो फोन भैया, पता नहीं कौन है। कौन ऐसा है जो जब जवाब नहीं मिलता है तो सिंसियरली कहेगा लॉर्ड आई केम फॉर यू? इसका मतलब यह है कि ये औरत चंगाई के लिए नहीं आई थी, ये आई थी यीशु मसीह के लिए। इनकार होने के बाद, ना होने के बाद, डिले होने के बाद ये आई। अंग्रेजी में लिखा है बट द लेडी वर्शिप्ड, मतलब ना हुआ और ये वर्शिपर बन गई। ओ हो, कैसे? वर्शिपर तो तब बनते हैं जब ब्लेसिंग मिल जाती है घर में, आशीष ही आशीष। वाह भैया, हाथ तो हम डांस भी करेंगे, उछलेंगे भी, एक आध गीत भी गाएंगे, थोड़ा कमर भी मटका लेंगे, बढ़िया जिंदा है मेरा खुदा। पर जब ना हो रहा है, ना हुआ, पर इसकी प्रार्थना इबादत में बदल गई। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके लिए वो शायद काम भी नहीं कर रहा है, पर फिर भी वो घुटने टेक कर कह रहे लॉर्ड यू आर माय लॉर्ड। प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा खुदा है, तू इब्ने दाऊद है, तू सन ऑफ गॉड है, और मैं तेरे पास चंगाई के लिए नहीं, बरकत के लिए नहीं, छप्पड़ फट जाए इसके लिए नहीं, बारिश के लिए नहीं, पर इसलिए आया हूं दैट यू आर माय गॉड एंड दैट इज इनफ फॉर मी। तू मेरा प्रभु है और इसलिए मैं तेरी इबादत करता हूं। I worship you because you are my God. In your waiting period, जब ना हो रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही है, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वर्शिप करिए, वर्शिप करिए। सिंग अ सॉन्ग। हन्ना का वो गीत जब सैम्बल प्राप्त कर लिया, जब उसने गाया बहुत अच्छा था, पर उससे पहले का गीत जो शायद आंसू की बूंदे बनकर परमेश्वर के मंदिर में बह गए, वो कहीं उत्तम था। वो गीत जो उसने अपने ब्रोकननेस में गाया, अपनी निराशा में गाया, वो कहीं सुंदर था जो उसने बरकत पाने के बाद गाया। इस समय हो सकता है बहुत से लोग अपनी ब्रोकननेस में हैं, बहुत से लोग निराशा में हैं, बहुत से लोग आशाहीन हो गए हैं, बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से गिरे हैं। हो सकता है इस प्रचार के बाद आप घर जाएं, आपको सब गंदा ही दिखाई दे। डोंट बी डिस्करेज्ड, वर्शिप इन दैट सिचुएशन। इबादत करिए, घुटने टेक लीजिए, आसमान की ओर हाथ उठा लीजिए और कहिए, प्रभु मैं तेरी इबादत करता हूं। इसी वक्त अगर आप चाहें, आप अपने हाथों को उठाकर बोलिए, लॉर्ड आई वर्शिप यू। स्टार्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। आराधना करना शुरू कर दीजिए। और आपको बताना मांगता हूं, आसमान का यहोवा देखेगा और वो खुश होगा। और 55 मिनट या हो सकता है 5 महीने या हो सकता है 5 हफ्ते, 5 दिन या 5 साल बाद, यू विल एक्सपीरियंस योर ब्रेक थ्रू, मच अवेटेड टाइम इन योर लाइफ। 26वें पद को पढ़ेंगे। लड़कों की रोटी यानी मेरे घर की रोटी, इजराइलियों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना मैं उचित नहीं समझता। यहूदियों के लिए अन्य जाति यानी कनानी लोग और भी लोग बिल्कुल रिजेक्टेड लोग थे, बिल्कुल नीचे लोग थे। उनको वो एज अ डॉग ट्रीट करते थे। 99% लोग यहां से लौट जाएंगे। उसने कहा, ए खुदावंद, कुत्ते भी तो वो टुकड़े खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। बोलना ये मांग रही थी, लॉर्ड इट इज ट्रू, मुझे तेरी पूरी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तेरी पूरी रोटी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो एक टुकड़ा भी इनफ है। One drop of God's grace is enough for your generations, God's people. एक बूंद उसके लहू का, एक कलाम, एक वचन बाइबल का, एक बरकत, एक प्रकाशन यीशु का आपको सस्टेन करेगा और आपकी जनरेशंस को सस्टेन करेगा। और इस औरत ने कहा, सच है प्रभु, तू अपनी रोटी अपने लड़कों के लिए रख, पर मेरे लिए तो एक टुकड़ा ही काफी है। इससे पहले ढेर सारे लोग मिले, रोटी दे, रोटी दे, इजरायली कहते रोटी दे, मन्ना दे, पर आज एक औरत मिल गई है। उसने कहा, रोटी मिले चाहे ना मिले, एक टुकड़ा ही काफी है। और मैं आपको बोलना मांगता हूं, अपने हाथ को उठाकर बोलिए, लॉर्ड आई नीड 1 ड्रॉप ऑफ योर ग्रेस। एक बूंद तेरे अनुग्रह का मेरे लिए बहुत है। मैं बिल्कुल नीचा इंसान, बिल्कुल गरीब इंसान, हुई क्या मैं, बिल्कुल कूड़ा हूं। मत दे रोटी, एक टुकड़ा ही, वो भी अपने हाथ से मत दे, चूर चार चो गिर जाता है नीचे। जो लोग झाड़ू से साफ करते हैं, उसी को बिन करके खा लूंगी, तेरे वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी, तेरे अंश को ही देख लूंगा तो चंगाई प्राप्त करूंगा। हमें तो लगता है वी डिजर्व द ब्लेसिंग, वी डिजर्व टू बी अपॉन द स्टेज, We deserve the pulpit. We deserve, हमें मिलना चाहिए। ये हमारी रोटी है, ये हमारी जगह है। इंसल्ट कर दी हमारी। इसने अपने आप को बिल्कुल शून्य कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया, बिल्कुल खोखला कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। इस पर यीशु ने जवाब में कहा, किस पर? सरहदें पार करने पर ना, विश्वास पर ना, आराधना पर ना, यीशु के पास आने पर, खड़े रहने पर, इंतजार पर ना भैया ना। इस पर, किस पर? अपने आप को बिल्कुल दीन कर लेने पर, ह्यूमिलिटी। यीशु ने उसको जवाब दिया, ए औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और लिखा है, और उसी घड़ी उसकी बेटी शिफा पा गई। दिस मॉर्निंग आई वॉन्ट टू प्रे फॉर इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट ब्रेक थ्रू, इंस्टेंट। जिस समय हम यहां बैठे हैं, जिस समय हम खड़े हैं यहां पर, जिस समय हम अपने हाथ को उठाए हुए हैं, लेट गॉड अलाउ हिम टू हम्बल यू, अलाउ हिम टू ब्रेक यू। आप इस समय घुटने टेक करके बैठ जाइए और जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप दुआ कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली, इसी घड़ी, इसी घड़ी, इसी क्षण, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, एक ब्रेक थ्रू इसी घड़ी। जब आप इबादत कर रहे हैं, जब आपको समझ में आ रहा है, हाँ प्रभु, कई बार घमंड बीच में आ गया, कई बार प्राइड बीच में आ गया,
दिया। कई बार मैंने सोचा मैं डिजर्व करता हूं, मुझे ये चाहिए, मेरा हक है इस पर प्रभु आज सुबह में अपने आप को बिल्कुल दीन करके बैठा हूं और कह रहा हूं प्रभु एक ड्रॉप अनुग्रह का दे दे। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं पैसे पर फूलता हूं, मैं अपनी शोहरत पे फूलता हूं, मैं अपने बड़े आलीशान घर पे फूलता हूं, मैंने कितना पढ़ाई करी है इस पर फूलता हूं। पर आज सुबह में इस औरत की मानंद अपने आप को कम कर कर इस बात को बोला, लॉर्ड सिर्फ वो टुकड़ा जो मेज पर से गिरा है वो ही दे दे। और जब आप ये कर रहे हैं, आई एम प्रेइंग फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की आत्मा में भरकर उसकी हिदायत के द्वारा ये दुआ कर रहा हूं, प्रभु तू मांसपेशियों को सही कर रहा है। लॉर्ड यू आर हीलिंग द ब्रोकन फैमिली, क्लोज डोर्स ओपनिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जो शारीरिक प्रॉब्लम्स है, बॉडी में प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में गॉड इज हीलिंग, देयर इज हीलिंग इन द हाउस ऑफ गॉड। वो शिफा दे रहा है। जिन लोगों के सामने इसकी बेइज्जती हुई थी, जिन चेलों के सामने और अन्य लोगों के सामने इस औरत को बेइज्जत किया गया था, मना किया गया था, इंसल्ट हुई थी, उन्हीं के सामने आज इसको प्रशंसा मिल रही है, आज इसका औहदा बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग आप अपने घर में बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहे होंगे, आपको सब लोग बिल्कुल नाकारा समझते हैं क्योंकि आप यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, आप यीशु के पीछे आ गए हैं। पर मैं आपको बोलना मांग रहा हूं, ये प्रोफेसी करना मांग रहा हूं, आई डिक्लेयर इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, जिन लोगों के सामने तुम्हारी निंदा हुई है, तुम्हारी इंसल्ट हुई है, उन्हीं के सामने योर लेवल विल बी रेज्ड, तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा, तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम्हारा पूरा घराना बैठकर तुम्हारे मुख से यीशु के कलाम को सुनेगा, बिकॉज ऑफ योर ह्यूमिलिटी, तुम्हारी दीनता के अनुसार।